जो एतराज़ात 37 उठाए इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में, इसमें से अक्सरियती एतराज़ात वो हैं जो मौजूदा जो राइज हमारा इलेक्शन का निज़ाम है, जो बैलेट बॉक्स के ज़रिए से हो रहा है, बैलेट पेपर पे हो रहा है, वो उस पर भी पूरे उतरते हैं। तो फिर अगर उन एतराज़ात की बुनियाद पर ईवीएम को मुस्तरद किया जाना चाहिए तो फिर उन्हीं एतराज़ात की बुनियाद पर मौजूदा निज़ाम को भी मुस्तरद करें। ये कैसे राइज हो सकता है? फिर देखिए, अमीर बात गुजारिश ये है कि हमारा जो अलमिया ये है कि जो असल फैक्ट है कि जिस तरह से हमारे मुल्क में इलेक्शंस को चुराया जाता है, हम उन तमाम हक़ाइक़ पर बात नहीं करते। जिस तरह से कि आज हमारे मुल्क में हर शोबे पर कदगन लग चुका है। आप देखें कि इसमें जुडिशली हो तो उधर आप चले जाएं तो जस्टिस सिद्दीकी के बयानात आपको सुनने में मिलते हैं। जस्टिस फ़ायद ईसा के ख़िलाफ़ जिस तरह से विक्टिमाइजेशन हुई और जिस तरह से प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलवी ने उनके ख़िलाफ़ झूठा रेफरेंस दायर किया और जिस तरह से फिर उसके अगेंस्ट फ़ैसला आया, इखलाकी तौर पर तो उन्हें वैसे ही इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था प्रेसिडेंट के उसके बाद। लेकिन ना इनमें इखलाकी इक़दार हैं और ना ही इनमें को पाकिस्तान के लिए मुखलिसपन मिलता है। फिर अभी एक नई बात जो अभी आपने डिस्कस की, एक रिट पिटीशन दायर करवाई गई है। उस रिट पिटीशन वो भी ऑलमोस्ट चेयरमैन जो है वो इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ है। अब इनका अगला कादी फ़ायद ईसा साहब की तरह इनकी अगली कोशिश ये है कि किसी तरह से ये इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन को भी दबाव में ला के और उसको भी फारिग करवाना चाहते हैं और उनके ख़िलाफ़ भी कोई फ़ैसला लाना चाहते हैं। देखें, जिस तरह से मियां नवाज शरीफ साहब को झूठे केसेस में सज़ाएँ दिलवाई गई और जिस तरह से वो मलिक अरशद साहब जो जज साहब थे उनकी वीडियो सामने आई, आज तक उन वीडियोस की ना कोई इंक्वायरी हुई और ना और ये तो उस जज को तो बर्खास्त कर दिया गया उस वक्त, लेकिन उसके फैसलों को कालअदम ना करार दिया गया जिसमें मियां साहब को सज़ाएँ दी गई थी। और पाकिस्तान की तारीख़ में जिस तरह से इलेक्शन चुराए जाते हैं, जिस तरह से पार्टियां तोड़ी और बनाई जाती हैं, जिस तरह से वफादारियां तब्दील की जाती हैं, फिर पहले हमने आरटीएस सिस्टम का सहारा लिया, पिछले इलेक्शन जो है वो अपने मनपसंद कठपुतलियों को इलेक्ट करवाने के लिए, और अब इस दफ़ा ये जादू का डिब्बा लाया गया है जिससे छू मंतर के ज़रिए पीटीआई की फेवर में वोट निकाले जाएंगे, चूँकि पाकिस्तान की आवाम तो वोट देना नहीं। अच्छा, एक ज़िम्नी सवाल देखिए, ये जो जादू का डब्बा है के बाद अगर ये जादू का डब्बा नहीं आता फर्ज करें और पुराने निज़ाम से ही इलेक्शन होते हैं जिस निज़ाम के ऊपर आपका इत्तेफाक है, और 2023 में अगर फिर पीटीआई जीत जाती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बगैर, फिर क्या करेंगे आपसे? देखिए अमीर अब्बास, इधर ज़्यादा काबिल ज़िक्र बात यह है कि जो पीडीएम की तहरीक चलाई जा रही है वो किस लिए चलाई जा रही है। उस पीडीएम की तहरीक का यही मकसद है कि पाकिस्तान में कानून और आइन की हुक्मरानी हो, पाकिस्तान में शफाफ इलेक्शन हो, पाकिस्तान में पार्टियां तोड़ी और बनाई ना जाएं। इलेक्शन की धांधली सिर्फ इलेक्शन डे पे तो नहीं होती, इलेक्शन की धांधली तो उस वक्त शुरू हो गई थी जब पाकिस्तान में धरने दिए गए, जब जावेद हाशमी साहब उस वक्त पीटीआई में थे और जिस वक्त वो अलग हुए तो उन्होंने खुद कहा था, आपको याद होगा कि उन्होंने बरमला कहा था कि इमरान खान ने उनसे क्या बात की है और किस तरह से नून लीग को आउट किया जाएगा और किस तरह से इक़्तिदार हासिल किया जाएगा। वो तमाम बातें जो हैं वो हमारे रिकॉर्ड का भी हिस्सा हैं और हमारी तारीख का हिस्सा भी है। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो आपकी बात से मैं इत्तफाक करता हूँ कि ये जादू के डिब्बा ना भी हो तो वोट इलेक्शन फिर भी चुराए जाते हैं। कभी धरनों से शुरू की जाती है, कभी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को नाअहल करार दिया जाता है, कभी उसके पूरे खानदान को झूठे केस में सजाएं दिलवाई जाती है और झूठे मुकदमा के जरिए बनाए जाते हैं। ख्वाजा साद रफीक बेल वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट आई कि नैब के इदारे को टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ये पार्टियां तोड़ने और बनाने और वफादारियां तब्दील करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरा ख्याल है असरअंदाज जो हमारे आपके सिग्नल ड्रॉप हो रहे हैं, दोबारा से जरा कनेक्ट करते हैं, सिस्टम को सोप टाल करते हैं। सर ये बताएं कि आप ये कह रही है कि भाई आपको अगर पसंद नहीं है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तो हमारा क्या कसूर है? हमारे तो मंशूर का हिस्सा था,
हम कौम से वादा करके आए थे कि हम ये मशीन लेकर आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लाएंगे। हमारा वादा है कौम से, हमने तो पूरा करना है ना, हमें मैंडेट मिला हुआ। देखिए, अगर आपके मंशूर में एक बात गलत है, जिस इदारे ने वो इलेक्शन कराना है वो उस पर जो रिजर्वेशन है, तो आपके मंशूर को अपने अमल दरामद करना है। जब इलेक्शन कमीशन कह रहा है, चलो अपोजिशन जमाते तो आप पे एतराज़ करेंगे कि चलो हम आप कहें कि ये हमारे मुखालिफ है, हमारी बात कोई नहीं मानते। क्या इलेक्शन कमीशन भी मतलब आपकी मुखालिफ हो गई है? जब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि इसके अंदर फ्लॉज हैं। उन्होंने तो एक और बात, अमजद भाई को ये बात पता होगी कि जब हमने अदम एतमाद की तहरीक जमा कराई थी, जब ये बिलडोज़ हुए थे डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़, तो जब स्पीकर साहब के साथ बैठे सियासी जमातें, तो स्पीकर साहब ने एक फ़ैसला सुनाया था कि मैं इन बिल्स को रिव्यू करूंगा और दोबारा हम इसको पेश करेंगे। आज तक स्पीकर साहब ने उसको रिव्यू भी नहीं किया और न वो पार्लियामेंट में पेश हो सके। इनके एक वफाकी वज़ीर ने कहा था कि हम इस बात को नहीं मानते। और ये चीज़ तो एक स्पीकर का फ़ैसला जो कि चेयर पे बैठ के जो फ़ैसला करते हैं वो एक हरफ आखिर टाइप होता है, उसको आज तक आपने रिव्यू नहीं किया उन बिल्स को। जब आपकी स्टैंडिंग कमेटी सेनेट ने भी इसको रिजेक्ट किया, जिसमें मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की वो थी, इलेक्शन कमीशन भी कह रही कि ये चीज़ नहीं है, आप डटे हुए कि नहीं हमने हर सूरत में ये वोटिंग मशीन लेके आनी है। आपके देखें, आप कह रहे हैं ठीक है, हम मानते हैं कि जज्बाती होते हैं। अब देखें, ऐसे इदारों ने तो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ भी फैसले किए हैं। हमारे पार्टी के जो बानी चेयरमैन थे उनका भी अदालती कत्ल हुआ है। हमारे वज़ीर-ए-आज़म को भी सियासी तौर पर जो है वो डिस्क्वालीफाई किया था। हमने तो कभी किसी को जहन्नम में जाने की बात नहीं की, हमने तो कभी किसी को ये बात नहीं की। तो अगर ऐसे पैसे पकड़े जाते हैं तो फिर RTI सिस्टम जो बिठाया गया था और आप जीत गए थे, तो उसमें भी पैसे पकड़े गए थे। ये तो एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इस वफाकी वज़ीर की, कि हमें पता चलना चाहिए कि यार क्या चीज़ है। एक इदारा है, हम सियासी जमातों को, पार्लियामेंट को चाहिए कि हम उस चीज़ को मजबूत करें। हम जो सिस्टम चल रहे हैं उसको और मजबूत करें, उसमें शफाफियत लेके आएँ। कुछ हमारे पॉइंट्स होंगे, कुछ आपके होंगे, कुछ बाकी जमातों के होंगे, हम मिल बैठ के उस चीज़ को ठीक करें। हाँ, उसके बाद आप हमारे साथ बैठ ही नहीं रहे। देखिए कैसे बैठें, जब आप एक ऑर्डिनेंस लेके आते हैं और कहते हैं हमने ये कर दिया और आप आए हमें फॉलो करें। हाँ, सही ठीक है। देखिए, आप अगर सही इलेक्शन होता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, लोग अगर PMLN को वोट देती है, PTI को वोट देती है, जिस पार्टी को भी, पीपल्स पार्टी को वोट देती है, हमें मान लेना चाहिए कि ठीक है। लेकिन जब आप पहले दिन से ही बुनियादी आप उस जगह का मतलब है कि इस चीज़ पे रखेंगे, तो फिर कैसे आप लोगों के साथ माना जाएगा कि आप जो है इस साफ और शफाफ इलेक्शन के हामी हैं। तो इस किस्म के ऐसे इलेक्शंस नहीं होते। आपको बैठना है, आप हुकूमत में हैं, आपको लोगों के साथ बैठना पड़ेगा। हमने भी 80 अमेंडमेंट की, हमने 100 से ज़्यादा अमेंडमेंट्स किए, हमने एक कमीशन बनाया था, हमने तमाम पार्टियों को उसमें नुमाइंदगी दी थी, हमने उनके साथ डिबेट की थी। उसके बाद हमने जाके वो तौर पे आप लोग तो ले आते हैं, कहते हैं हमने ये पास कर दिया, मानते तो मानो, हम नहीं तो जॉइंट सेशन बुला रहे हैं, ये कर रहे हैं, नहीं तो आग लगा दे, जहन्नुम में जाए। बस वो तो बादशाह। अमजद साहब देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ऑपोजिशन ने यक ज़बान होकर आपकी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को कंट्रोवर्शियल कर दिया। ये अब एक मुतनाज़िया मशीन हो गई है आने से पहले। अब अगर आप इलेक्शन इससे करवा भी देंगे और उसमें आप जीत जाते हैं, और एक लम्हे के लिए हम फर्ज कर लें कि आप जेन्युइनली जीतते हैं, आप धांधली करके नहीं जीतते, तो भी ऑपोजिशन कहेगी कि आप धांधली करके जीते क्योंकि आपकी बदनीयत ही शामिल थी इस मशीन के अंदर। तो आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अगेन आप एक ऐसे रास्ते से कर रहे हैं कि जिसमें आपका नुकसान होगा। अमीर अब्बास, पहली बात तो ये है कि अभी आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हुआ, वहाँ पे ये हारे पुराने सिस्टम में, GB में इलेक्शन में हारे। अभी ये इंशाल्लाह ताला कंटोनमेंट के जो इलेक्शन होने वहाँ पे भी हार रहे हैं। एक बात है जो मैं कहना चाहूँगा बड़े वाज़े अंदाज में कि अगर इदारे आपको NRO ना दिलवाएं तो आप उनको TV पे बैठ के बैश करते हैं, उन पे बैशिंग करते हैं और रात की तारीकी में आप उनके पाँव पकड़ते हैं। मीटिंग्स में, बड़े हाई प्रोफाइल मीटिंग्स में आप उनके आगे हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। मुझे इस बात की कभी समझ नहीं आई कि आप किस तरफ मुल्क को ले जाना चाहते हैं। मैंने पहले कहा कि अगर किसी बात पे आपको किसी रिफॉर्म्स के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो आएँ, बैठें, उस पर बातचीत हो सकती है, कोई हर्फ़ आखिर नहीं है, कोई आसमानी, अल्लाह माफ़ करे, कोई सहीफ़ा नहीं है। हम तो बात करने के लिए हैं, बातचीत होनी चाहिए क्योंकि बातचीत के ज़रिए ही आगे के रास्ते निकलते हैं और कावानीन रिफॉर्म जो हैं उसी से इस मुल्क ने आगे की तरफ जाना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।